नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर गौर करने वाले हैं। वो सवाल ये है कि क्या हमारा भविष्य, हमारी तकदीर पहले से तय है या फिर क्या हमारे पास उसे बदलने की कोई शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है और आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो इस सफर को समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि भाग्य की रूपरेखा क्या है, फिर याद की शक्ति को जानेंगे, उसके बाद 84 जन्मों के चक्र के बारे में बात करेंगे और आखिर में रहमदिल सेवा के मार्ग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो सीधे सीधे तकदीर के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझना होगा, तकदीर। इसके मुताबिक तकदीर वो भाग्य है जिसे कोई भी इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जीवन में लेकर आता है। और देखिए ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से इस बात को समझाती है। एक तरफ किसी का अमीर परिवार में जन्म लेना पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में जन्म लेना पिछले कर्मों के कर्ज का नतीजा बताया गया है। मतलब जीवन की शुरुआत कहाँ होती है वो संयोग नहीं है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये सिखाया जाता है कि ये विरासत में मिली तकदीर कोई आखिरी फैसला नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर तकदीर बदली जा सकती है तो वो कौन सा तरीका है जिससे ऐसा किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर तकदीर बदली जा सकती है तो आखिर कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या है? इसका जवाब एक और कॉन्सेप्ट में छिपा है और वो है याद। याद एक खास तरह का आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें अपनी बुद्धि को शरीर और इस दुनिया से हटाकर सिर्फ एक परमात्मा या पिता से जोड़ा जाता है। इस अभ्यास को कुछ स्टेप्स में समझाया गया है। पहला कदम है खुद को इस शरीर से अलग एक आत्मा समझना, फिर दुनिया की चीजों और रिश्तों से अपना मोह कम करना, इसके बाद अपनी बुद्धि को सिर्फ एक परमपिता पर लगाना, और जब ये कनेक्शन बनता है तो कहा जाता है कि उससे आत्मा के पिछले बुरे कर्म मिटने लगते हैं। और ये जो याद है वो जिन कर्मों को खत्म करती है उन्हें विकर्म कहा गया है। विकर्म मतलब वो सारे पाप या नकारात्मक काम जो कर्मों का कर्ज बनाते हैं, और इस शिक्षा के अनुसार याद की आग इन विकर्मों को जलाकर भस्म कर सकती है। अब ये स्लाइड बहुत खास है क्योंकि इसमें एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। यहाँ आत्मा को आशिक यानी प्रेमी और परमपिता को माशूक यानी प्रिय कहा गया है, और कहा गया है कि जैसे एक सच्चा आशिक अपने माशूक को याद करता है वैसे ही याद करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो अब तक हमने व्यक्तिगत तरीके को समझा, अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब किस बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। कहा जाता है कि आत्मा की पूरी यात्रा 84 जन्मों के एक बहुत बड़े चक्र में होती है, जिसे एक पहले से तय नाटक की तरह बताया गया है जो बार बार होता है। इस नाटक में आत्मा अलग अलग युगों से गुजरती है, और इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सीढ़ी से नीचे उतर रहे हों। सबसे ऊपर है स्वर्ण युग यानी सूर्यवंशी युग, जो सबसे पवित्र अवस्था है। फिर आता है रजत युग या चंद्रवंशी, जहां पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद ताम्र युग और आखिर में लौह युग, जो कि अभी का समय है, जहां सबसे ज्यादा अशुद्धता और दुख है। और इस शिक्षा के मुताबिक हम अभी इसी महान नाटक के बिल्कुल आखिरी सीन में जी रहे हैं, ठीक उस वक्त जब ये चक्र खत्म होकर दोबारा शुरू होने वाला है। इस ग्रंथ में आज की दुनिया के बारे में एक बड़ी सीधी और साफ बात कही गई है। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें और तरक्की दिख रही है, उसके बारे में कहा गया है कि ये सब मिट्टी में मिल जाएंगी और इंसान अपने ही विनाश का सामान बना रहा है। और आखिर में चलिए इस सब को प्रैक्टिकल लेवल पर लाते हैं कि इस आखिरी सीन में एक इंसान को क्या करने के लिए कहा गया है। जो मुख्य काम बताया गया है वो है सेवा, और इसकी जड़ है रहमदिल बनना, मतलब दयालु होकर दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना। तो यहां समझने वाली बात यह है कि सेवा सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए नहीं है, इसे अपने आध्यात्मिक भाई बहनों के प्रति एक फर्ज माना गया है। ऐसा करके दूसरों को उनकी आध्यात्मिक विरासत पाने में मदद मिलती है। जो इस काम को पूरी लगन से करते हैं उन्हें बहादुर कहा जाता है, और माना जाता है कि इसी सेवा से अगले चक्र के लिए एक ऊंचा पद बनता है और आखिर में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो अगर पूरी बात का सार निकालें तो एक तय तकदीर से मुक्ति तक का रास्ता 2 चीजों से बनता है, एक को याद करना और दूसरों की रहमदिल सेवा करना।
इन दो तरीकों से कोई भी आत्मा अपने भाग्य को ऊंचा उठा सकती है और मुक्ति पा सकती है। और आखिर में ये स्रोत हमारे सामने एक गहरा सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये जीवन सच में एक नाटक है तो हर किसी को ये चुनना है कि वो इसमें कौन सी भूमिका निभाना चाहता है।